अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, राम ने 40 किलोमीटर प्रति घंटे, 45 किलोमीटर प्रति घंटे और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दूरी तय की, तो पूरी यात्रा के दौरान राम की औसत चाल क्या होगी। देखो अब ये 3 व्यक्ति का दे दिया, तो घबराना नहीं है, 3 व्यक्ति का दे दिया वैसे ही लगाओगे। इसके लिए लोग क्या करते हैं, ट्रिक इसके लिए अलग से याद करते हैं। मैं कह रहा हूं ट्रिक क्यों याद करते हैं, 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति हुए लेकिन इक्वल डिस्टेंस है। राम ने 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दूरी तय की। देखो ये दूरी क्या है, समान है, समान दूरी तय की, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी। देखो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर यहां पर क्वेश्चन में इसको 2 तरीके से आप लगा सकते हो, लेकिन एक ही तरीके से आपको बताऊंगा, 2 हिंट आपको दे दूंगा। कुछ लोग ट्रिक से भी जानना चाहते हैं तो भी मैं आपको बता दूंगा। एक तरीके से मेथड नंबर 1 जो है उससे भी मैं आपको बता देता हूं। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई डिस्टेंस है, अब कौन सी, अब हमको नहीं पता। अब बताओ कितने की स्पीड से जाता है, पहले 40, पहले कितना है तो आप कहोगे सर पहले उसकी स्पीड कितनी है, आप कहोगे सर 40 एक बार, फिर 45 और 60 की स्पीड से समान दूरी तय करता है। यानी बताओ अगला कितना है तो आप कहोगे सर 45 है, फिर 60 है, अब फिर कितना है तो आप कहोगे सर कितना है, सॉरी 40 45 60 है ना, 40 45 और कितना हो जाएगा तो आप कहोगे सर 60। अब बताओ इनसे कटने वाला नंबर कौन सा हो जाएगा, आप कहोगे सर इनका एलसीएम कितना होगा, 360 कट जाएगा, 360, हाँ 360 एलसीएम ले लो, 360। तो बताओ कितना होगा तो आप कहोगे सर 9, ये कितना होगा 4 9 8, या 8 बार में कट जाएगा, ये 6 बार में कट जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है। अब ध्यान से समझना कि एवरेज स्पीड बराबर, अभी मैंने क्या बताया कि एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। तो अब बताओ ये 3 बार है तो जाना आना जाना होगा, तो 3 बार होगा तो यही डिस्टेंस, तो 360 क्या बार होगा, अब 3 बार, तो 3 का गुणा करो, 3 टोटल डिस्टेंस क्या होगा 3 गुणे 360। अब बटे टोटल समय, टोटल समय को जोड़ लो, तो बताओ 8 दूना 16 17, 17 अच्छा कितना हो जाएगा, आपको सर 23, बस ये 23 हो जाएगा। पॉइंट में आ रहा है आपको सर, ऑप्शन तो काफी दूर दूर है तो आप कुछ भी लगा दो। देखो अगर हम ये वाली बात करें कि अगर यहां पर 3 अगर 24 होता तो अगर हम ये कहते हैं कि अगर 3 वाटे 24 हो जाएगा, तो अगर हम इसको भाग कर देते हैं, देखो ये 24 हमने 24 मान लिया, यानी आपके को 23 से भाग देना, हम यहां पर 3 वाटे 24 ज्यादा कर दिए, इसका मतलब आपके क्वेश्चन का आंसर कम आ रहा होगा। तो अगर आप इसको भाग करेंगे तो 8 चौका 32 हो जाएगा, 32 8 चौका 32, 8 चौका 32 हो जाएगा, अच्छा 8 बजे 45, 45 के आसपास आएगा, क्योंकि ऑप्शन तो काफी दूर दूर है, 45 के आसपास आएगा तो कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो थोड़ा सा इस क्वेश्चन का आंसर इससे ज्यादा आएगा, क्यों, क्योंकि आपने 24 मान लिया है, 23 से देना तो थोड़ा सा इससे ज्यादा आएगा। तो इस तरीके से कर सकते हो। कुछ लड़के इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए एक ट्रिक याद करते हैं। कौन सा, अगर 2 लोग के लिए अलग मैंने आपको बताया, अगर 3 व्यक्ति दिए हो इक्वल डिस्टेंस दिया हो 3 लोगों के लिए, 3% के लिए एवरेज स्पीड का, अगर क्वेश्चन में अगर 3% हो तो 2% के लिए था, तो 3% के लिए ऐसा याद करते हैं। ये सब याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको ये तरीका जो मैंने आपको बताया 3% के लिए अगर इक्वल डिस्टेंस है तो क्या करते हैं, क्या एवरेज स्पीड बराबर, ये चीज याद करते हैं। लेकिन इससे इसको आपको याद नहीं करना, फालतू है ये। तो क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 3xyz क्या होता है, बटे क्या होता है xy प्लस वाई जेड प्लस क्या होता है जेड एक्स, ये इसके लिए फार्मूला होता है। इसमें अगर आप रख देंगे तो ये आपका तब भी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जैसे अगर आप इसमें रख देंगे 3 इंटू पहले की स्पीड कितनी है तो आपको सर 40, दूसरे की स्पीड कितनी है 45, तीसरे की स्पीड कितनी है 60, बटे xy का मतलब इसका गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 5 चौका 20, 4 चौका 16, 17 18 हो जाएगा, ये वाली बात। अब प्लस जब इसका गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 6 5 30, 6 चौका 24, 27 हो जाएगा। अब प्लस इसका गुणा करेंगे तो 24। तो अभी इसी को सॉल्व कर लेंगे तब भी आपके क्वेश्चन का आंसर वही आएगा, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो उसी के आसपास आएगा। तो ये सब फालतू, ये सब आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका काम नहीं, इसलिए ऊपर वाले से हम अपना काम चला लेंगे। अगली वाली बात क्या करा क्वेश्चन में, एक व्यक्ति अपनी यात्रा की कुल दूरी को 3 बराबर भागों में बांटता है और तीनों भागों को 80 किलोमीटर 60 किलोमीटर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करने का निर्णय लेता है। तो यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल सेम उसी तरीके से लगाओ। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर एक कोई डिस्टेंस है, अब ये नहीं पता, लेकिन बताओ पहले उसकी स्पीड कितनी है तो आप कहोगे सर पहले उसकी स्पीड 80 है, दूसरी बार कितनी है तो आप कहोगे सर 60 है, 60 है, और तीसरी बार कितनी है तो आप कहोगे सर कितनी है तो आप कहोगे सर तीसरी बार उसकी स्पीड 30 है। तो अब बताओ डिस्टेंस तो कुछ भी मान सकते हैं, आप कहोगे सर हाँ। देखो पहले 0 0 हटा दो, 8 6 3 से 3 6 कैल्शियम 6, 6 और 8 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 6 और 8 कैल्शियम 24, 24 का मतलब हम कह सकते हैं कि ये 240 है, क्योंकि 0 भी है 240, तो 8 तरीके 24 हो जाएगा, 6 चौका 24 हो जाएगा और 3 वाठे हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड आप निकाल लो कि एवरेज स्पीड बराबर, तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस 224 3 बार होगा तो 3 गुणे 240 अब बटे टोटल समय कितना 4 3 7 7 और 7 दूना 14 कितना होगा 15, 3 से काट दो ये 5 हो जाएगा, 5 चौका 20 4 5 बटे 40 कितना हो जाएगा दैट इज 48, 48 हो जाएगा, 48 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। तो ये सारी चीजें इक्वल डिस्टेंस के अंदर चल रही हैं, जो भी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं।
चलो अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। एक आदमी समान दूरी की 4 यात्राएं तय करता है। पहली यात्रा 720 किलोमीटर प्रति घंटे, बाद की प्रत्येक यात्रा में उसकी चाल पिछली चाल की आधी हो जाती है। इन चारों यात्राओं में उस आदमी की औसत चाल क्या होगी? ये वाली बात आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि मतलब अब 4 यात्राएं कर रहा है, वो भी क्या 4 समान दूरी, मतलब 4 समान दूरी है तो कुछ भी मान लो। कह रहा है कि पहली यात्रा, अब बताओ क्वेश्चन में, अब बताओ दूरी क्या है, अब हमको नहीं पता। अब क्वेश्चन में उसी तरीके से 4 लोग का भी होगा तभी बताओ पहले उसकी स्पीड कितनी है। पहली यात्रा में उसकी स्पीड 720, पहले उसकी स्पीड 720 है, आप कहोगे हां सर। दूसरी बार क्या है, और अब बाद में प्रत्येक यात्रा में उसकी चाल पिछली यात्रा से आधी हो गई, मतलब अगर यहां 720 है तो इसका आधा कितना होगा, तो आप कहोगे अगली बार 360 हो जाएगा। अब अगली बार यहां पर कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 180 हो जाएगा। अब बताओ यहां पर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। हर बार आधा, अगर 720 है 360 180 90। घबराना नहीं है, सारी चीजें बहुत आसान है। देखो कैसे आप कहोगे, इसका एलसीएम क्या होगा, ये सब इसका आधा आधा होता जा रहा है, 720 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा डिस्टेंस। बताओ यहां टाइम कितना लगेगा, 1, यहां कितना लगेगा 2, यहां कितना लगेगा, ये 4, यहां कितना लगेगा 9 8 72, ये 8 हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा, अभी आपने तो पढ़ा है कि एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना, अब ये 720 वाली 4 डिस्टेंस हो जाएगी, तो 4 गुणे 720 कर देंगे, अब बटे कितना कर देंगे, टोटल 8 4 12, 12 2 14, 14 कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। 5 3 15 हो जाएगा, 5 इकाई 5, 2 5 चौका 20, 2 5 चौका 20 हो जाएगा। अब 3 से काट दें क्या, 3 से 3 चौका 12, 2 3 8 24, 48 गुणे 4, तो 8 चौका 32, 4 चौका 16, 3 कितना हो जाए 100, 192 किलोमीटर पर आवर, 192 किलोमीटर पर आवर से आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल समझ। तो 2 रहेगा, तो 2, ये जो तरीका मैंने बताया इसे आप आसान तरीके से आप कर सकते हो और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि P एक कार को 5 घंटे में चलाता है, ठीक है, और प्रत्येक घंटे में वह कार की चाल को 2 गुना कर देता है। 5वें घंटे में यदि उसकी चाल 128 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताओ यात्रा की औसत चाल क्या होगा। ये वाली बात क्वेश्चन में कर रहा है। चलो इसमें एक नई बात भी आपको बताऊंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बोल सकते हो कि ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसको थोड़ा ध्यान से समझो कि P एक कार को 5 घंटे तक चलाता है, मतलब 5 घंटा चलाता है, और प्रत्येक घंटे में वो कार की स्पीड को 2 गुना कर देता है। यानी अगर हम ये वाली बात करें, ध्यान से समझना, अगर हम स्पीड के बारे में बात करें तो स्पीड करा कि प्रत्येक बार क्या कर दे रहा है, 2 गुना कर दे रहा है। यानी कि अगर यहां पर अगर 1 रहा होगा तो यहां पर 2 हो जाएगा, यहां पर 4 हो जाएगा, यहां 8 हो जाएगा, यहां 16 हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए, आप कहोगे सर हाँ। कर अब 5वें घंटे में उसकी चाल, यानी आप बोल सकते हो कि यहां पर चाल 16 यूनिट की वैल्यू आपको दिया है, तो कह रहा यात्रा की औसत चाल क्या होगा। अब मुझे एक बात बताओ, आप कहोगे सर ये तो स्पीड है, तो डिस्टेंस कितना होगा। अच्छा मुझे बताओ, 5 घंटा चलता है, तो यही तो कह रहा है कि एक आदमी 5 घंटे चलता है प्रत्येक घंटे में, यानी प्रत्येक पहले घंटे में एक स्पीड है इसकी 2, यहां 4 8 16। देखो ये सब लिखना है, अगर यहां 1 घंटा है, 1 घंटा यहां भी चल रहा है, 1 घंटा यहां, 1 घंटा, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं कि प्रत्येक 1 घंटा चलता है, स्पीड इसकी ए है। अब मुझे एक बात बताओ, डिस्टेंस अगर निकालोगे, इसका गुणा करोगे तो 1 आएगा, इसका करोगे तो 2 आएगा, इसका करोगे तो 4 आएगा, 1 करोगे तो 8 आएगा, 1 करोगे तो 16, लेकिन ये क्या आएगा, तो आप यही क्वेश्चन में कहोगे कि सर ये डिस्टेंस आएगा। लेकिन ये सब करना हम मतलब ये समझ गए कि अगर यहां 1 घंटा है तो ये स्पीड और डिस्टेंस दोनों का काम करता है। क्या ये वाली बात मैं क्या बात बताना चाह रहा हूं, अगर इसको गुणा कर दोगे तो डिस्टेंस आएगा, कितना आएगा 1, एक कितना आएगा 2, एक कितना आएगा 4, एक कितना आएगा 8, एक कितना आएगा 16। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं, अगर ये टाइम बराबर 1 घंटा है तो एक का किसी संख्या में गुणा करो या भाग करो या टाइम पास करो, सब बातें बराबर। मतलब आपने क्या समझा, अगर ये टाइम बराबर है तो स्पीड को ही हम क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस बोल सकते हैं। क्या ये वाली बात समझ गए, तो इसको लिखे या ना लिखे बात एक ही है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 5वें घंटे में उसकी चाल 128 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब चाल कौन है ये, यानी आपको 16 यूनिट की वैल्यू आपको दिया हुआ क्वेश्चन में। तो कह रहा बताओ उस यात्रा के औसत चाल क्या हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, एवरेज स्पीड क्या होता है, ध्यान से समझना पहले। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे सर टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस क्या है, आप इसको जोड़ोगे, आप कैसे जोड़ते हो मुझे नहीं पता, मैं तो इसको देख के बता दूंगा कि ये टोटल डिस्टेंस ये 31 आएगा। अब बटे टोटल टाइम कितना होगा, आप कहोगे सर 5, यानी आप कहोगे सर 5 छक्का 30, 1 5 दूना 10, यानी हमको 6.2 यूनिट की वैल्यू पता करनी है, यही एवरेज स्पीड होगी। लेकिन ये रियल नहीं है, क्यों, क्योंकि कर रहा है यदि उसकी 5वें घंटे में चाल 128 है, यानी ये 16 यूनिट की वैल्यू, यानी अगर हम बात करें ये जो 128 यूनिट है ये 16 यूनिट की वैल्यू है। हमसे यूनिट की वैल्यू पूछा है, ये 6.2 यूनिट की वैल्यू पूछा है। बस हम इसको सॉल्व कर देते हैं।
तो 16 बटे 8 6 48, ये 8 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा। 8 का गुणा कर दो, 8 दूना 16, सॉरी 8 दूना 16, 8 6 48 से कितना हो जाएगा 49, 49.6 ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए? अब मैं कुछ अपने तरफ से आपको जोड़ करके कुछ बातें बताना चाह रहा हूं, अब ध्यान से समझना। अब मैं इसमें देखो शॉर्ट में कैसे करोगे, अब मैं आपको कहोगे सर इसको कैसे, आपने इसको जोड़ दिया। अब ध्यान से समझना कि अब मैं जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, कुछ बातें जो मैंने आपको बताया, इस वाली बात को तो पहले साइलेंट करो। आप कहोगे सर क्यों साइलेंट करूं? तो अब मैं इस वाली बात को आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं कि देखो अगर ये टाइम बराबर है, ये 16, क्योंकि एक एक घंटा सबके लिए है, तो भैया यही जो स्पीड है यही क्या बन जाएगा? डिस्टेंस। क्या ये वाली बात समझिए? क्यों? क्योंकि गुणा करेंगे तो यही डिस्टेंस, इसको जोड़ेंगे तो स्पीड आएगा और डिस्टेंस आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे क्वेश्चन में कहा कि बताओ हमको कई मिनट की वैल्यू दिया, ये लास्ट वाली वैल्यू, यानी अगर आपसे क्वेश्चन में कहा कि ये जो 128 है 5वें घंटे में उसकी चाल, यानी अगर 128 जो है ये 16 यूनिट की वैल्यू है, तो कह रहा एवरेज स्पीड बताओ। आप थोड़ा ध्यान से समझना कि एवरेज स्पीड बराबर, अगर आपको एवरेज स्पीड निकालना तो आपको टोटल डिस्टेंस, इसको जोड़ते कैसे हो मुझे नहीं पता। देखो अगर यहां 16 है, ध्यान से समझना, अगर यहां 16 है तो इन सभी को जोड़ोगे तो हमेशा इससे एक कम आएगा। तो आप कहोगे देखो 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15, मैंने देखा 16 है तो यहां टोटल 15 आएगा। वो चाहे अगर दोगुना होगा तो चाहे कितना हो भी बड़ी सीरीज हो, जो लास्ट वाला नंबर लिखा होगा उससे एक कम उसका सम आता है। जैसे हमने कहा 16 है तो इनका सम का 15 आएगा, तो टोटल 31 हो जाएगा। अब बटे टोटल 5 घंटा कितना होगा? 5, तो 5 6 30, 1 5 दूना 10, यानी 6.2 यूनिट की वैल्यू पता है। तो 16 से काट देंगे तो 16 वाटे हो जाएगा, 8 दूना 16, 8 दूना 16 हो जाएगा, 8 6 48 से कितना हो जाएगा? 49.6 आंसर हो जाएगा। अब आप कहोगे सर ये चीज थोड़ी सी और क्लियर कर दो, इसको क्लियर, मैंने क्या बोला, अगर ये दोगुना हो ना तो जो नंबर यहां होता है इससे एक कम इसके पहले वाले का सम होता है। कहोगे सर थोड़ा सा क्लियर करो। क्लियर मैं ये करता हूं, जैसे मैंने ये क्या कहा, देखो हमने ये कहा कि जैसे अगर 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 16 है, तो हमने कहा कि इसका सम क्या होगा। अब ध्यान से समझना, अगर हमने कहा कि इसका सम क्या होगा तो आप कैसे जोड़ोगे? कहोगे सर ये 16 है तो ऑलरेडी कहोगे सर इससे कम ये 15 होगा, तो इनको जोड़ दो, टोटल कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 31। कहोगे सर थोड़ा और कुछ बताओ, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, ये 16 है, ये 32 है। अब इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा? मैं इसको तुरंत बोल दूंगा कि ये कितना होगा। अगर 32 है तो ये टोटल 31 होगा। देख लो 8 16 24, 24 4 28, 28 30 से 31। अगर ये दोगुने पर है तो जो नंबर यहां लिखा होगा ना, इसका पहले वाले का सम उससे हमेशा एक क्या आता है? कम आता है। कोई कहीं पर भी सीरीज चल जाए, देखो 1 है, 2 है, ये 4 है, ये 8 है, 16 है, ये 32 है, ये 64 है, मान लो 128 है, तो हम समझ गए अगर आप इसको जोड़ोगे टोटल को तो कितना आएगा? 128 है तो पूरा कितना आएगा? 127 आएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? या आप ये भी बोल सकते हो कि जो ये वाला नंबर जब इनको जोड़ोगे तो इस वाले के डबल से एक कम आएगा। मैं यही वाली चीज आपसे किया था। जैसे अगर मैं बोलूंगा कि कितना आएगा तो आप कहोगे सर कैसे एवरेज में टोटल डिस्टेंस कैसे निकाला? 16 दूना 32, एक कम कर दिया क्योंकि इसके डबल से एक कम आएगा, क्योंकि इनका सम एक कम होता है। तो ये चीज अगर आप समझेंगे तो आपका 10 सेकंड 5 सेकंड टाइम बचेगा। ये सारी चीजें आपको समझना है एग्जाम के अंदर। तो उम्मीद करता हूं ये वाली बात समझे होंगे कि 16 है तो 16 तो इधर 15 होगा, तो 16 इसके डबल से एक कम होता है, 16 दूना 32, तो एक कम हो जाएगा 31 हो जाएगा। अगर ये आगे मान लीजिए 16 दूना 32 तक होता तो 32 दूना 64, एक कम क्या होता? 63 होता। उम्मीद करता हूं अब अच्छे तरीके से आप समझे होंगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। कह रहा है एक साइकिल चालक 10 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय करता है और फिर अगले 15 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति औसत की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा की औसत चाल क्या? ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन, किसी तरीके से इसको आप लगा सकते हो, चाहे आप किसी तरीके से लगा दो। देखो अगर हम ये वाली बात कहें, अगर आप एवरेज स्पीड निकालना चाहते हैं तो एवरेज स्पीड इसको दो तरीके से आप लगा सकते हो। दोनों तरीका आपको बता देता हूं। देखो अगर आप एवरेज स्पीड निकालना चाहते हो कि एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा, तो अगर आप कहोगे कि सर एवरेज स्पीड बराबर, तो एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस, तो कह रहा है 10 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे, और फिर कह रहा अगले 15 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति आवर, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? तो आप कहोगे 15 किलोमीटर यहां और 10 किलोमीटर यहां, टोटल कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर टोटल तो ये 25 हो जाएगा। अब बटे टोटल टाइम कितना होगा? 10 किलोमीटर जाना है 15 की स्पीड से, तो आप बोल सकते हो कि यहां पर टाइम जो लगेगा ये 10 बटा कितना लगेगा? आप कहोगे सर 15। अब प्लस दूसरे वाला में 15 किलोमीटर की दूरी 10 के हिसाब से जाना है, तो 15 बटा कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 10 हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर दो, आंसर हो जाएगा। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो आप कहोगे सर ये 25 ऊपर है, तो चलो ठीक है लिख दिया। अच्छा बताओ इसको जोड़ो कैसे? अगर नीचे वाला नंबर बराबर होता तो आसानी से जोड़ लेता, तो बराबर कर दो। आप कहोगे सर एक काम करो, यहां 3 का गुणा कर दो, यहां 2 का गुणा कर दो, बराबर। तो अब जब अगर आप यहां पर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, अब 3 है तो यहां पर भी 3, नीचे वाला बराबर हो गया। मतलब 20 अब 45, 15 45, अब 20 कितना? 65 हो जाएगा, 65। अब बटे नीचे कितना? 30, तो 30 कहां चला जाएगा?
ऊपर। क्यों? क्योंकि ये ऊपर वाला 65, 65 बटा 30, तो संख्या के बटे भिन्न होगा तो ऊपर चला जाए। 5 से काट दो, 5 पचे 25, 5 से काट दो 13, तो ये कितना हो जाएगा आपको सर 150, और 150 बटे कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। 150 बटे 13 भाग कर दो, 13 इकाई 13 हो जाएगा, बचा 2, 13 इकाई 13, 11 दशमलव समथिंग, 11 दशमलव समथिंग, इसी में है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए? ये तो आसान क्वेश्चन था, आप इसको इस तरीके से आप क्या कर सकते थे, लगा सकते थे। देखो अगर आप इस डिस्टेंस को आप ऐसे भी लगा सकते हो, जैसे आगे चल के आगे आएंगे कि डिस्टेंस, जैसे अगर कभी भी अगर आपसे एवरेज स्पीड पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन में इस तरीके से भी आप लिख करके लगा सकते हो। जैसे क्वेश्चन में ऊपर एक जगह डिस्टेंस लिखो और नीचे स्पीड, हमने कहा पहले 10 किलोमीटर, देखो हम ऊपर डिस्टेंस लिख रहे हैं, ऊपर 10 है, अब फिर कितना है आपको सर 15 है। अब बताओ पहले की स्पीड कितनी है, तो आपको सर 15 है। देखो नीचे स्पीड है, ऊपर डिस्टेंस है 15, और फिर कितना है तो आपको सर 10। अगर हम ये वाली बात कहें, अगर इनसे कटने वाला कोई नंबर अगर मिल जाए तो ये चीजें आसान हो जाएंगी, क्योंकि देखो ऊपर ऊपर हमने क्या लिखा है डिस्टेंस, नीचे हमने क्या लिखा स्पीड। अच्छा हमको अगर इसमें भाग करेंगे तो टाइम आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ऊपर कटने वाला नंबर कोई ले ले, अगर हम ऊपर मान लीजिए 30 का गुणा कर दें तो क्या कट जाएगा आपको सर, बिल्कुल कट जाएगा। 15 कहां से, 15 और 10 से कटने वाला नंबर 30 होगा, यानी अगर आप इसको 30 बना दोगे ना तो ये आराम से कट जाएगा, तो आपको सर बिल्कुल कट जाएगा। तो अगर हम इसी वाली बात को कह दें कि अगर हम इसमें 30 का गुणा कर, देखो अपनी सुविधा के लिए अगर हमने ये कह दिया यहाँ पे, या तो आप अनुपात लेके भी लगा सकते थे कि इनके डिस्टेंस का अनुपात, जैसे अगर हमने कहा कि अगर ये 10 से 15, अगर हमने कहा इसका अनुपात ले लो, अनुपात थोड़ा और आपके लिए अच्छा हो जाएगा, ये नहीं भी लोगे तब भी आ जाएगा। जैसे हमने कहा कि ये 10 है और ये 15 है, कुछ लोग कहेंगे भैया काहे के अनुपात ले रहे हो, तो ये 10 15 उसी पे लगा देता हूं। आपको कोई सर अगर 30 का गुणा कर दोगे, अगर हमने इसमें 30 का गुणा कर दिया, अगर इसमें अगर हमने 30 का गुणा कर दिया तो ये चीजें आसान हो गई। आपको कोई सर हाँ करे, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, देखो एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, टोटल को जोड़ लो, देखो ये 30 कॉमन है तो ये तो 30 रहेगा ही रहेगा, अगुड़े 15 और 10 कितना होगा 25। आपको कोई सर कैसे, ये टोटल डिस्टेंस हो गया, कैसे हमने निकाला, देखो 300 और 15 45, तो 300 और 45 कर लेंगे। तो मैंने ये कहा कि अगर इसको जोड़ना है तो 30 30 है, तो देखो 30 कॉमन हो जाएगा जोड़ना है, तो ये 10 और प्लस क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, इसको मतलब 30 इन दोनों को जोड़ दिया तो इतना टोटल डिस्टेंस। और टोटल टाइम कितना होगा आपको सर, 15 दूना 30, तो 10 दूना कितना हो जाएगा 20, यहाँ 20 घंटा हो जाएगा, यहाँ कितना होगा कट जाएगा, तो 15 यहाँ कितना हो जाएगा 45, ये टाइम हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 65, देखो वही आ गया, 5 पचे 25, 5 से कट जाएगा 13, तो 150 और 150 बटे कितना हो जाएगा 13, जब इसको भाग करोगे तो 11 दशमलव समथिंग आएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इसलिए मैंने बताया कि इसमें अनुपात लेकर भी अगर ये 10-15 का अनुपात, ये क्योंकि अनइक्वल वाले में ये चीज हम ज्यादा लगाने वाले, इसलिए मैंने बता दिया। यहां तो पहला ही तरीका आसान है, लेकिन इस पर जब क्वेश्चन आएंगे तो आगे चल के हम लोग अच्छे से करेंगे।